विधानसभा निर्वाचन 2023। जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव परिणाम घोषित। ग्वालियर 03 दिसंबर 2023। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत रविवार 3 दिसंबर को ग्वालियर जिले की सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतों की गिनती यहां एमएलबी कॉलेज में विधानसभा क्षेत्रवार बनाए गए मतगणना कक्षों में की गई। गिनती के बाद संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा चुनाव परिणाम घोषित किए गए। साथ ही विजयी प्रत्याशियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह एवं संबंधित प्रेक्षकगणों की मौजूदगी में रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा विजयी प्रत्याशियों को निर्वाचित होने के प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ग्वालियर 14 ग्रामीण में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाह को 3242 मतों से पराजित किया। साहब सिंह गुर्जर को 79,871 मत और भारत सिंह कुशवाह को 76,629 मत प्राप्त हुए। जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ग्वालियर 15 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर 19,140 मतों से विजयी रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा को पराजित किया। प्रद्युम्न तोमर को 1,04,775 और सुनील शर्मा को 85,635 मत मिले। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 16 ग्वालियर पूर्व से इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार सतीश सिंह सिकरवार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती माया सिंह को 15,353 मतों से हराया। डॉक्टर सिकरवार को 1,03,01 मत और श्रीमती माया सिंह को 84,948 मत हासिल हुए। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 17 ग्वालियर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाह ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक को 2,536 मतों से हराया। नारायण कुशवाह को कुल 82,317 मत प्राप्त हुए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी प्रवीण पाठक को 79,781 मत मिले। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 18 भितरवार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोहन सिंह राठौर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी लाखन सिंह यादव को 22,354 मतों से पराजित किया। मोहन सिंह राठौर को 97,000 और लाखन सिंह यादव को 74,646 मत प्राप्त हुए। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 19 डबरा से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे विजयी रहे। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती इमरती देवी को 2,260 मतों से हराया। सुरेश राजे को 84,717 व श्रीमती इमरती देवी को 82,450 मत मिले। आपको बता दें कि मतगणना के दिन प्रातःकाल लगभग 7 बजे सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के स्ट्रांग रूम पूरी पारदर्शिता के साथ खोले गए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकगण प्रत्याशी और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोले गए। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत स्ट्रांग रूम खोलने के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई और ग्वालियर कलेक्टर एवं एसएसपी पूरी गहना में मौजूद रहे। सुबह से ही मतगणना केंद्र पर सभी पार्टियों की निगाहें लगी रहीं और एमएलबी कॉलेज के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आई और प्रत्याशियों की जैसे जैसे जीत की खबरें आने लगीं वैसे ही नारेबाजी होने लगी। वहीं पुलिस प्रशासन भी चारों ओर नजर बनाए रखा। लगातार पुलिस इधर से एमएलबी के चारों ओर चक्कर लगाती रही और शोर मचा रहे लोगों को हड्डकाते नजर आए। चुनाव में विजयी रहे प्रत्याशियों को कलेक्टर ग्वालियर अक्षय सिंह ने सभी को जीत के प्रमाण पत्र प्रदान किए। बताया जा रहा है कि इस निष्पक्ष हुए चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बनाई गई लाडली बहना योजना का बीजेपी को लाभ मिला है। लेकिन अब आगे कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री पद का दावेदार, अब ये तो वक्त ही बताएगा। भाई साहब, जैसा कि आपको अभी जीत मिली है, कैसा लग रहा है आपको? कैसा महसूस? सेवा और विकास ग्वालियर की जनता और भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता चुनाव जीता है, उसके लिए मैं सभी को प्रणाम करता हूं। तो भाई साहब, ये मतलब और भी सीट जैसे कि क्यों नहीं आ पाई आपको?
और सिटी जो 3-3 का आंकड़ा आ गया है, 160-62 देखा है क्या? सुना है? ग्वालियर की बात कर रहा हूँ। अरे मैं सुना है कि नहीं? 166 आई है। एलईडी बंद हो गई कि नहीं हो गई? मैंने कहा था 10 साढ़े 10 एलईडी बंद हो जाएगी और उन्होंने घोटाला दिल्ली चला जाएगा। अगर बड़ा नेता होता तो जनता उसको 24,000 से हरा देती। तो बड़ा नेता तो आपकी नजर में है वो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो एक ऐसा आदमी था जिसने सिवाय भ्रष्टाचार के कोई विकास भितरवार में नहीं किया और इसी का परिणाम जनता ने उसको दिया। क्या लक्ष्य रहेंगे आपके? मैं तो इस बार विकास को लेकर चुनाव लड़ा और विकास ही मेरा लक्ष्य रहे। सीएम चेहरा किसको भरे जाएगा? वरिष्ठ नेतृत्व जिसको भी निर्णय करेगा, हम सब उसके साथ हैं। किसको धन्यवाद देंगे? जीत का धन्यवाद तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी भितरवार के कार्यकर्ता, जागरूक जनता और जो वरिष्ठ नेतृत्व है जिसने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं आज भितरवार में इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में मेरा जो चयन किया है, मैं उस पूरे वरिष्ठ नेतृत्व को इस बात का धन्यवाद देता हूँ। मोहन सिंह जी, एक बड़ा किला जो है आपने ढा दिया है कहीं न कहीं, किस तरह पूरे इस घटना को देख रहे हैं? अब नज़र आपकी है, आप उसको किला कहो या कुछ भी कहो, मेरी नज़र में तो वो बुर्ज भी नहीं था और जिसको उसके अपने कर्मों ने ही ध्वस्त कर दिया। क्या कर्म थे, क्या गद्दारी की? भ्रष्टाचार उसके 1.5 साल के मंत्री काल में उसने क्या किया? वो सबसे पहले उन जो जनता की योजनाएं भाजपा ने लागू की थी उनको बंद किया, या उसने सिवाय जो उसको पैसा मिला उसका अपव्यय किया, भ्रष्टाचार किया। यही उसके आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? आपको विधायक बना दिया गया, हम केवल भितरवार के विकास के लिए काम करेंगे और जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करेंगे। मंत्री जी बनाया, कहीं मंत्री पद की आपकी दावेदारी रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी दावेदारी नहीं करता, वो सिर्फ दायित्व ग्रहण करता है। मुझे आज प्रत्याशी बनाने का मुझे दायित्व मिला, मैंने प्रत्याशी की हैसियत से चुनाव लड़ा और भविष्य में जो भी दायित्व पार्टी देगी उसका निर्वहन करूंगा। वैसे एक बार फिर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और 16 ग्वालियर पूर्व की जनता की और मीडिया के हमारे मित्रों का सहयोग, इन सब के कारण ये प्रचंड जीत प्राप्त हुई है। और मैं कुल मिला के ग्वालियर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और कांग्रेस पार्टी को, माननीय कमलनाथ जी को जिन्होंने मुझ पर भरोसा व्यक्त किया और जनता ने उस भरोसे पर मोहर लगाई, इसलिए मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में ये काम नहीं कर पाई सर, इस तरह का प्रदेश में क्यों नहीं बन पाई सरकार? लेकिन मेरे विचार से ये सरकार खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई गई है, वोटों को खरीदा गया है नोटों के माध्यम से। सरकार ने चुनाव आचार संहिता के बीच में एक एक परिवार के खाते में 30,000, 32,000, 25,000 से लेकर 40,000 एक परिवार के खाते में डाले हैं, उसकी जांच की जाए और ये सीधी खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई, नोटों की सरकार है। कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम कांग्रेस को पता नहीं था ना नोट बांटेंगे, जी नोटों की सरकार। कांग्रेस में दिक्कत नहीं हारे हुए गोविंद सिंह की बात में, अब हार गए, नोटों की सरकार बनी है, कहते ना केवल नोटों की सरकार। दोनों हाथों से करो, दोनों हाथों से करो। उसको मोबाइल इधर आ जाओ, इधर ऐसी हो रही है। मैं कर रहा है जल्दी यार, हाथ तो आ रहा है चेहरे पे यार, क्या कहते हैं? इस तरफ आ जाओ, इधर इसको तो कर सागर जिले बस 16,000 16,000